ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मुफ्ती आजम नासिर इस्लाम ने कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए अवाम को आगे आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी नौजवानों को मंशियात की जानिब ढकेल रही है। उन्होंने कहा कि खुदकुशी की वारदातों के साथ साथ तलाक की शरह तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मुफ्ती आजम ने कहा कि ऐसे मामलात पर संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। लोग अगर यहाँ पे लोग बेकार रहे तो उनके लिए कोई और रास्ता नहीं है। वायलेंस ही एक रास्ता है उसके बाद जिस पे वो गामजन होंगे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ अमन हो और अमन की तलाश में सब लोग हैं तो मैं समझता हूँ बैरल का कोई रोल नहीं है, बल्कि रोल अगर है तो सिर्फ इस तरीके से कि नौजवानों को बेहतरीन रोज़गार दिया जाए और कश्मीर के लोगों को प्रेफरेंस दी जाए और अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाए। बडगाम के इंडोर स्टेडियम में पहली मरतबा चेस चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। यूटी सतह के इस मुकाबले में सभी अजला से खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इसका इफ्तिताह डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर गजनफर अली ने किया और अंडर 17 और अंडर 19 में लड़के और लड़कियां शिरकत कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। डायरेक्टर से जब रहबरे खेल और NYCs के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूटी सरकार इस पर गौर कर रही है। रहबरे खेल और NYCs के मुतालबात को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट को गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे जो टूर्नामेंट्स इवेंट्स गेमिंग इवेंट्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि इससे बच्चों को मतलब आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और आज हम यहाँ खेलेंगे, कल दूसरी जगह खेलेंगे, फिर हम एक दिन इंटरनेशनल पे भी पहुँच जाएंगे। ये होने चाहिए क्योंकि लोग जो आजकल का यूथ है ड्रग्स में मुलतवा हुए हैं और वो ड्रग्स से निकल के बाहर आएंगे इस जैसे कॉम्पिटिशन से। जी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पे और इंशाल्लाह जीत के ही जाऊँगा। बहुत फ़ायदा मिलता है, जो कि हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। गवर्नमेंट तो संजीदा है उनके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। अब यह है कि दिक्कतें आ जाती हैं, उनको भी दिक्कतें आई हैं। ये ठीक बात है कि उनकी तनख्वाहें कम हैं। 2500 अगर NYC लेता है, 4000 अगर REK लेता है, वो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट संजीदा है इसमें। LG साहब इस वक्त या चीफ सेक्रेटरी साहब या डुलू साहब या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इस वक्त लगे हैं। इंशाल्लाह अच्छा ही टेंजिबल सामने आएगा। गुरेज में इस साल भी महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने स्कीइंग का तरबती कोर्स शुरू किया है। इस दूर दराज इलाके के बच्चों को स्कीइंग सीखने का मौका मिल रहा है। गुरेज में स्कीइंग के लिए मुनासिब ढलवान मौजूद है, ताहम इलाके में मौसम सरमा के दौरान खेल सरगर्मियों की जानिब हुकूमत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। लोगों ने महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने मुतालबा किया कि इलाके में बड़े पैमाने पर स्कीइंग को फरोग दिया जाना चाहिए। यहाँ पे गुरेज में बहुत सारे मतलब सिकी के लिए ढलवान भी मौजूद है और यहाँ के बच्चे इंटरेस्टेड भी है सिकी के लिए। लेकिन अगर कमी है किसी चीज़ की तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की कमी है और थोड़ा और सिकी चाहिए यहाँ पे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं और इंटरेस्टेड भी है बच्चे। तो हम जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनसे यही गुजारिश करने की कोशिश करें कि यहाँ पे सिक्की की शुरुआत अच्छे से की जाए ताकि यहाँ के बच्चों को फायदा हो जाए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाए। हम आगे कोशिश करेंगे कि हर जगह यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे इसका फ़ायदा उठाए। अब हमारे कुछ बच्चे गुलमर्ग भी गए हैं, उन्होंने बेसिक लास्ट ईयर से शुरुआत की है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि वो अगर अच्छी तरह सीख के आए वहाँ से, वो भी इनको मतलब थोड़ी सी हेल्प करेंगे। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से हमने काफ़ी कोशिश की है। देखते हैं कि हमें डिपार्टमेंट भी इंशाल्लाह हमें आगे इसमें सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा। पुंछ के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में इंटर ब्लॉक खो खो मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला के 11 ब्लॉक्स की टीमों ने हिस्सा लिया। महकमे स्पोर्ट्स के जिला अफसर कासिम चौधरी और ACR जहीर अहमद भी इस मौके पर मौजूद रहे। कुलगाम के नासिरा अख्तर ने नारी शक्ति अवार्ड मिलने पर मसरत का इजहार किया। नासिरा ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। नासिरा ने कहा कि इन्हें लगता है कि कश्मीरी लड़कियां मुख्तलिफ मैदानों में आगे बढ़ने की सलाहियत रखती हैं। नासिरा ने कई सालों की मेहनत के बाद पॉलीथीन को साइंसी तरीके से घुलने यानी बायोडिग्रेडेबल बनाने का तरीका ढूंढ निकाला है। मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से आज जो अवार्ड मिला है, इस अवार्ड को आप किस नज़र से देख रहे हैं? शुक्रिया सर। मैं पॉलीथीन डिग्रेडेशन पर काम कर रही हूँ, तो इसी पर मुझे ये अवार्ड मिला है। तो बहुत खुशी हुई, राष्ट्रपति जी के हाथों इनाम में अवार्ड हासिल किया, तो इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ। कश्मीर में समान तौर पे पहले देखा जाता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं होती थी, बहुत
कम ही ऐसे देखते थे महिला बाहर है, लेकिन जिस तरह से आपने काम किया, जिस तरह से एक पर्यावरण पे आपने काम किया, अब दिल्ली में आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अब वहाँ की लड़कियाँ और ज़्यादा ऐसे बढ़िया अच्छे अच्छे काम करेंगी जिसके चलते उनको अवार्ड्स पुरस्कार से सम्मानित होगा? ऐसी ही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जिसको कोई आइडिया मिलता है, इसके लिए अंदर का माहौल हो या बाहर का माहौल हो, मेरा ये अंदर का आइडिया जब बाहर आया तो कंपनी तक पहुँच गया और यहाँ तक पहुँच गया, तो जिसकी वजह से मुझे आज ये अवार्ड मिला है। आपको सबसे पहले ख्याल कब आया कि कुछ मुझे ऐसा करना है पर्यावरण को लेकर, इस तरह से पॉलिथीन को इसको लेकर ख्याल सबसे पहले कब आया और किस तरह से आया? हाँ, जब मुझे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये ख्याल कैसे आया, तो मैं हमेशा यही जवाब दे रही हूँ कि 20 साल पहले जब मैं एक रेडियो प्रोग्राम सुन रही थी जिस पर ये कह रहे थे कि एक अल्लाह का नाम रहेगा और दूसरा पॉलिथीन, तो मेरे अंदर एक जलन सी पैदा हो गई। तो मैंने इस पर सोचना शुरू किया कि एक मामूली सी चीज़ को खुदा के नाम से क्यों जोड़ा गया। तो मैंने इस पर सोचना शुरू किया। जब भी किसी चीज़ पर फोकस किया जाता है तो इंसान कुछ हासिल करता है फोकस करने से। जब आप जब इस चीज़ पर लगी होंगी तो आपके घर वाले या आपके आसपास में जो लोग होंगे कहेंगे कि भाई क्या कर रही है, तो ऐसा भी कुछ परिस्थिति बना होगा? नहीं, तब तक मैंने किसी को नहीं बताया। जब मुझे ये पता चला कि हाँ मैं पूरी तरह कामयाब हो गई हूँ, मैं पॉलिथीन का ऐश बनाती हूँ, तो इसके बाद मैंने एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि मैंने इस तरह की इनोवेशन की है, अब मुझे क्या करना है। तो खुदा का शुक्रिया है कि मेरी इनोवेशन एक कंपनी तक पहुंच गई, कंपनी वाले इस पर काम कर रहे हैं, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब वो मार्केट तक पहुंचेगी मेरी इनोवेशन। यौम ख़वातीन के मौके पर रामबन में गरीब और यतीम लड़कियों को पढ़ाने के लिए चलाए जा रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियों को हरासा करने का मामला सामने आया है। इदारे की कारकर्दगी व लड़कियों को हरासा करने का मामला मंजर आम पर आने के बाद महकमे तालीम पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए बिलाल बाली की खास रिपोर्ट। ख़वातीन के आलमी दिन से चंद घंटे कबल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चंद्रकूट की इंचार्ज वार्डन ने ज़ेरे तालीम लड़कियों को इस बुनियाद पर शाम के वक्त हॉस्टल से बाहर निकाला कि उन्होंने सहूलियात की अदम दस्तयाबी की शिकायत की थी। लड़कियों की तालीम और उनके रहन सहन के लिए करोड़ों रुपए की रकम का सही से इस्तेमाल न होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। बच्चियों की तालीम के साथ खिलवाड़ पर स्कूल इंतजामिया व महकमे तालीम पर लगातार सवालात उठ रहे हैं। वहाँ रहना था, हमने तो बोल रहे थे कि संतोष मैम ने बोला आप इधर नहीं रहोगे। हमने बोला क्या, मैम ने बोला इधर मेरे पास जगह नहीं है आपको रखने की, आप चला जाओ 7th और 8th क्लास। तो हमने कुछ बोला भी नहीं। हम KGBV स्कूल चंद्रकोट में पढ़ते थे, हम उधर ही रहने वाले थे। मैम ने बोला कि आप घर चले जाओ। बच्चे नहरे में निकाल दिए तो हमें पता नहीं कुछ नहीं, तो नहीं इनके पास फोन नहीं इनके पास पैसे, कल बुलाया इधर ही रोना इधर ही आ जाना, तो आज निकाल दिए। ये ऐसी बात क्यों अत्याचार होगी? बच्चों के साथ गलत हुआ और जो रात को टाइम में बच्चे भेजा गए और जानवर का बहुत खतरा यहाँ पर रहता, और हमें कोई फ़ोन किसी को नहीं किया। मेरे भाई के बच्चे हैं, ये भतीजे के बच्चे हैं, और हमने अभी इसी टाइम इन बच्चों ने किसी से फ़ोन करवाया और हम रात को यहाँ दूर तक पहुँचे। इस इदारे को ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाने और ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए कायम किया गया है, लेकिन ज़िला रामबन में यहाँ बच्चियों को माकूल ग़िज़ा से भी महरूम रखा जा रहा है। बिस्तर और रिहाइश का भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं। तालिबात को स्टाफ की जानिब से हरासा करने का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैम ने पहले सभी बच्चों को खड़ा एक जगह पे किया, सभी को पनिश दी, फिर दूसरों बच्चों को अंदर डाल दिया, तो 3 लड़कियां थी उनको बाहर रख लिया। हमने मैम से बहुत सारी बोलते हैं जब तक मैं नहीं सोऊंगी मैंने आप सबको भी नहीं सोने दे। ये दबाव में क्यों हो रहे हैं? और हमारी बच्चियों को सब चीजें मिलनी चाहिए, ऊपर से जो कुछ आता है वो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो ऊपर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये KGB बंद करना चाहिए। पहले उन्होंने बोला सब कुछ मिलता है, इसलिए मिलेगा सब कुछ। हमने बच्चे डाल दिए इधर, बाद में हमने इनकी कोई पेंसिल काफी कुछ नहीं देखा, इनको राज्य के खाना भी नहीं देखा इनको। कई हुक्काम ने स्कूल का जायजा भी लिया था। लड़कियों से उनकी मुश्किलात के बारे में भी जानकारी हासिल की गई, मगर मसले को हल नहीं किया गया।
न्यूज 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। लद्दाख यूनिवर्सिटी करगिल के कैंपस में आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। LHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान मेहमान खुसूसी थे। DC करगिल रेक्टरल कैंपस लद्दाख यूनिवर्सिटी करगिल कनीस फातिमा, रजिस्ट्रार के इम्तियाज और यूनिवर्सिटी के तलबा और अमला मौजूद रहा। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम करने वाली ख़वातीन को तहनीत पेश की गई, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और ड्रामे भी पेश किए गए। और जो हमारे ख़वातीन हैं जो जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया है लेकिन फ़ाइनेंशियल पावर्स इन्होंने अचीव किया है अपनी मेहनत से, अपने काम से जो किया है, जो फैमिली को लाइवलीहुड के लिए जो सपोर्ट कर रही हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस को भी हमने आज रिकग्निशन दिया, उनको ऑनर किया। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, जो जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में हैं, चाहे एजुकेशनल लीडरशिप हो, मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, बाकी जितने फील्ड्स में भी औरतों ने काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए, हम उनके कामों को, अच्छे कारनामों को उजागर करके हम उन्हें मंजर-ए-आम पर लाना। JKRLM ने बडगाम के BK पुरा ब्लॉक में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया। ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और हायर सेकेंडरी स्कूल BK पुरा के अहाते में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सज्जाद अहमद, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर JKRLM मदीना बुखारी और प्रिंसिपल HHS BK पुरा मौजूद थे। SHG मेंबरान ने कसी तादाद में शिरकत की। ब्लॉक में 500 पौधे लगाए जाएंगे। जो आइकनिक वीक सेलिब्रेशंस में हम 10 मार्च को प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करेंगे। उसको किक स्टार्ट करने के लिए आज हमने यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल BK पुरा में प्लांटेशन ड्राइव को शुरू किया है। वी आर थैंकफुल टू सीड डेवलपमेंट डिवीजन श्रीनगर फॉर प्रोवाइडिंग अस फ्री ऑफ कॉस्ट सैपलिंग्स, and also we are highly thankful to our worthy mission director Dr. Said Sahrish Asgar ma'am, under whose supreme guidance this livelihood mission has been very effective on ground. यौम ख़वातीन की मुनासिबत से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पहलगाम के RV फाउंडेशन दिल्ली और स्कूल के इश्तराक से तकरीब मुनक्किद हुई। फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर रिजवाना सनम और SDM पहलगाम सैयद नसीर अहमद के अलावा दीगर ने शिरकत की। प्रिंसिपल शब्बीर अहमद और तलबा और तालिबात भी मौजूद थे। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली ख़वातीन को अवार्ड और असनाद से नवाजा गया। जब हम सेलिब्रेशन सीखते हैं तो हमें पता चलता है हमारी ताकत क्या है, और जब लड़कियों को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाए तो लड़ाई तो वो अपनी खुद ही लड़ेंगे, अपने आप को खुद सेव करेंगे। और मेरे ख्याल से वुमन बहुत ताकतवर ऑलरेडी है, बस उसको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। और कम्युनिटी में हम सब लेडीज़ को एक दूसरे को की सपोर्ट करनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो ही हम ये सोचेंगे कि मर्द हमारी रिस्पेक्ट करें। अनंतनाग के कलर, पहलगाम, आऊरा, नौगाम, शांगस, अचबल और हशमरा समेत जिले के मुतादिद इलाकों में बंदरों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। लोगों का कहना है कि बंदर अचानक इंसानी आबादी वाले इलाकों में नमूदार होते हैं। वो खड़ी फसलों, मेवा बागात और घरेलू इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। लोगों का मजीद कहना है कि वाइल्ड लाइफ हुक्काम और इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अपील कर डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफस कि अत करो कह चार अम थोड़ा नजात मिले यमो आफातों यमो पंजों सह खास कर दुकानदार मे सब्जी तवन प्रत कह चीज अगर बह गुन डल यम केलन दिवान थप यम संगतर तुलान सब्जी तुलान ये ना हावन वापस कह पे बोड़ बार झुंड लगभग 50-60-100 ताम यम एट ए टाइम पेवान गरस मन पे जनान पे हमल कर बचन पे हमल कर वो अपील कर कि करो अत मह थोड़ा बहुत रिलीफ ही मिले बाकी पार आज गई 3 वरी पे योर वसान सान घर मन वसान ये क्या तोमल फुल क्या सब्जी कह चीज़ बेचारे बिरविन आए सन छकित गवर्नमेंट इस्तः कर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंटस कि इन कर क्या तदारुक मेहरबानी मेहरबानी गई। R&B डिपार्टमेंट भदरवा ने भदरवा चंबा रोड पर बर्फ साफ करने के काम को तेज कर दिया ताकि इसे मार्च के आखिर तक खोल दिया जाए। 2 वर्षों से कोविड की वजह से सयाहती सरगर्मियां काफी मुतासिर हुई हैं। मकामी लोग और सयाहत से जुड़े अफराद चाहते हैं कि ये रोड जल्द खोल दी जाए ताकि सयाह इस रोड पर वाक़ मशहूर सयाहती मकाम पदरीधर की सैर कर सके। ये रोड खोलने से जो है भदरवा में काफ़ी चहल पहल हो जाती है, तो
इस रोड के खुलने से जो है भद्रवा के लोगों को ही नहीं, चंबा के लोगों को और पूरे रियासत के लोगों को और बाहर से जो लोग आने वाले हैं सबको जो है इसका लाभ मिलता है। इनको चाहिए जितना जल्दी हो सके इस रोड को खोला जाए, क्योंकि हमारे पास टूरिस्ट की बहुत सारी क्वायरी आ चुकी है और हमने एडवांस भी ले चुका है। हमें कुदरती आफात का मार रहे, अब हमारे इस सिस्टम के वजह से मार ना पड़े। हमें सिस्टम को चाहिए हमारा साथ दे और इन रोडों को खोले, जितना जल्दी हो सके इन रोडों को खोल दे। वी आर लीडिंग टुवर्ड्स पदरी, जो हमारा फेमस डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और वहाँ की तरफ जा रहे हैं। और सब्जेक्ट टू द वेदर कंडीशंस हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम 31 मार्च तक हम इसको खोल लेंगे। वादी में मंशियात की बढ़ती हुई लानत के बारे में आगाही पैदा करने के लिए फौज ने एक निजी FM रेडियो स्टेशन के साथ इश्तराक किया है। श्रीनगर में रेडियो प्रोग्राम कोशिश की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई। ये प्रोग्राम रोजाना शाम 4 से 5 बजे तक नशर किया जाएगा। मुकर्रिरीन मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात पर इजहार ख्याल करेंगे। जब एक फैमिली के अंदर देयर इज अ सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ स्टिग्मा, सपोज अगर ये फीलिंग हर एक के दिमाग से अंदर से आती है, अच्छा ड्रग कैसे कर सकते हैं, जैसे हम दहेज के लिए एक स्टिग्मा है कि आप डोरी कैसे ले सकते हैं, तो आई थिंक सेम लेवल ऑफ स्टिग्मा जब इसको लेने, इसके कंजम्पशन से रिलेटेड रहेगा तो इट विल बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट टूल टू कट डाउन ऑन दी ड्रग मेनेस। इस रेडियो पे रोज़ हर दिन 4 से 5 तक ड्रग्स पे बात होगी। लोगों के साथ हम उनको अवेयर करना चाहेंगे, एक्सपर्ट्स बात करेंगे कि ड्रग्स से क्या इफ़ेक्ट है सोसाइटी पे और हमें अपने बच्चों को कितनी ज़रूरत है इस चीज़ से दूर रखने की। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।